नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। इतने दिनों तक आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरी परीक्षाएं चली हुई थी। तो आज से हम क्या है अपनी पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे संसद के बारे में। हमने जो पिछली क्लास ली थी उसमें हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में, ठीक है। और आगे उसकी शक्तियां रहती हैं, लेकिन जब तक हम संसद को नहीं समझेंगे तब तक हमें राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है वो हमें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए पहले हम संसद के बारे में पढ़ेंगे और साथ के साथ क्या है राष्ट्रपति की शक्ति को भी पढ़ते हुए चलेंगे। तो संसद वर्ड आता है, संसद का मतलब क्या होता है, संसद किसे कहते हैं हम? भारतीय संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। मतलब जो संघ की विधायिका होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? हम संसद कहते हैं। और यह क्या होती है? केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। कौन? संसद होती है, ठीक है। संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका होती है। सर्वोच्च विधायिका कैसे होती है? ये हमारे संविधान में अनुसूची 7 में ये लिखा गया है, ठीक है। क्या लिखा गया है कि इसमें ना 3 सूचियां बताई गई हैं। एक तो होती है हमारी केंद्र सूची, जिसको हम बोलते हैं संघ सूची, दूसरी होती है हमारी राज्य सूची और तीसरी होती है हमारी समवर्ती सूची, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ को दिया गया है, मतलब केंद्र सरकार को दिया गया है, यानी कि संसद को दिया गया है। और राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। और समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है और क्या है, केंद्र सरकार को भी है। मान लीजिए किसी कानून के ऊपर इन दोनों में क्या हो गया, विरोध हो गया, तो किसका कानून माना जाएगा? हमारा संघ का कानून माना जाएगा, ठीक है। और एक चौथी होती है हमारी अवशिष्ट शक्तियां। चौथी क्या होती हैं? अवशिष्ट शक्तियां। इसमें वो टॉपिक्स डाले गए, वे विषय डाले गए जिसमें क्या है, जो उस टाइम पे इन तीनों में नहीं थे। जैसे कि संचार था, उस टाइम पे इन तीनों सूचियों में संचार का कोई स्थान नहीं था। तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको? हमारी केंद्र सरकार को है, ठीक है। अब क्या है, जो अब ऐसा भी हो सकता है क्या मैम कि जो राज्य सूची में विषय हैं उन पर संघ भी कानून बना सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कुछ कंडीशंस हो सकती हैं कि संघ इसमें कानून बना सकता है। इट मींस क्या हुआ कि संघ क्या है, सर्वोच्च है। वो संघ राज्य के भी कानून बना सकता है, वो समवर्ती सूची में भी कानून बनाता है और क्या अवशिष्ट शक्ति में भी कानून बनाता है। तो इसलिए यहाँ क्या लिखा गया है कि संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका है, उसके कानून क्या है, सब में माने जाएंगे। और संसद हमारी कौन से पार्ट में आती है? भाग 5 में पढ़ेंगे हम इसको। आर्टिकल 79 से 122 तक हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें आगे क्या जानेंगे हम? ये जानेंगे कि संसद में होता कौन कौन है और हमने ये कहां से अपनाई है। तो सबसे पहले तो हमने ये कहां से अपनाई है? हमने ये अपनाई है ब्रिटेन से। कहां से अपनाई ये प्रणाली? हमने ये संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से अपनाई है, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 सदन होते हैं। जिस भी संसद के 2 सदन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? द्विसदनात्मक संसद या फिर द्विसदनात्मक विधायिका उसको बोलते हैं। जिसमें 1 सदन होता है उसको 1 सदन ये बोलते हैं, जिसमें 2 सदन होते हैं उसको द्विसदनात्मक बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन में 2 सदन थे। कौन कौन से थे? हमारे हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन में तो कौन सदस्य होते थे? हाउस ऑफ कॉमन में होते थे जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता था उसमें ब्रिटेन के कौन से सदस्य होते थे? जैसे कि राजा का बेटा राजा, वो सदस्य बन गया। जो चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी है वो बने। मतलब बड़े बड़े अधिकारी, साइंटिस्ट, जो भी कुछ है, जो उच्च पद प्राप्त कर रखा है, उनको किस में रखा जाता था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में रखा जाता था, ठीक है। तो भारत ने उसी की कॉपी की। तो भारतीय संसद की संरचना कौन से आर्टिकल में बता रखी है? हमारे आर्टिकल 79 में। इसमें क्या बताया गया है कि संसद में कौन कौन होगा? संसद में हमारा राष्ट्रपति होंगे और राज्यसभा, और कौन होगा? हमारी लोकसभा होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? संसद बोलते हैं, ठीक है।
अब क्या है जो स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही जो हमारी संविधान सभा थी ना, उसको क्या माना गया था, विधायिका मान लिया गया था। और स्वतंत्र जब हमारा संविधान लागू हुआ तब उसी को क्या मान लिया गया, अंतरिम संसद मान लिया गया। ठीक है। और 1952 में क्या हुआ था कि जो 1952 से पहले तो एक सदन ही काम कर रहा था। ठीक है। 1952 में क्या हुआ था, संसद के दोनों सदनों ने काम करना प्रारंभ कर दिया था। उससे पहले क्या था, एक ही सदन कार्य कर रहा था। ठीक है। अब क्या है, हमारे इसमें कौन कौन होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। और हमने ये भी जान लिया कि 1952 से पहले हमारे संसद में एक ही सदन था। 1952 से दोनों सदनों ने कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है। और क्या था 1952 में ही जो वो था ना, राज्य की परिषद मतलब राज्यसभा, राज्य की परिषद और जनता का सदन, इनकी जगह कौन से शब्द अपनाए गए, राज्य की परिषद की जगह अपनाया हमने राज्यसभा, और जो जनता का सदन है उसकी जगह अपनाया हमने लोकसभा को अपनाया। तो ये संसद की संरचना थी। अब इसमें हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा को। सबसे पहले बात आती है हमारी लोकसभा की। ठीक है। लोकसभा को क्या कहते हैं हम, निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न सदन। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं, इनको जनता का सदन भी कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा कि मैम लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहा जाता है। इसका आंसर क्या है कि जब हमने ये कॉपी की थी ना संसदीय शासन प्रणाली, तो उस टाइम पे ब्रिटेन में दो हाउस थे, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। कॉमन में जो जनता के निर्वाचित सदस्य थे उनको रखा जाता था, और लॉर्ड्स में हमने बताया था कि जो वैज्ञानिक होते थे, चर्च के जो मुख्य अधिकारी होते थे, बड़े बड़े अधिकारियों को रखा जाता था। ठीक है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने तो अधिकारियों को रख लिया, तो भारत ने क्या नीति अपनाई, भारत ने जैसे हरियाणा विधानसभा, राजस्थान विधानसभा हो गई, हमारी यूपी, एमपी, जो इनकी विधानसभाएं है ना, क्या है, विधानसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य में से कोई एक सदस्य क्या बनेगा, राज्यसभा का सदस्य बनेगा। मान लीजिए हरियाणा में क्या है, 90 सीट है विधानसभा की। ठीक है। अब इन 90 में से क्या होगा, इन 90 लोग क्या कोई उम्मीदवार खड़ा होगा कि हम क्या बनेंगे, राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। तो इनको क्या होगी, वोट प्राप्त होगी, तब ये क्या बनेंगे, राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। ठीक है। तो क्या है, देखो जो राज्यसभा के सदस्य है ना, उनको दो एग्जाम देने पड़ते हैं। पहले तो वो सरकार बनाएंगे, कहां पर, राज्य में। फिर राज्य में सरकार बनाने के बाद जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के, वो अपने में से किसी एक को क्या चुनेंगे, सांसद चुनेंगे, यानी राज्यसभा का सदस्य चुनेंगे। तुलनात्मक रूप से क्या है, जो राज्यसभा है उसको दो पड़ाव पार करने पड़ते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, उच्च सदन कहा गया है, क्योंकि इनमें क्वालिटीज ज्यादा हो गई। ठीक है। और लोकसभा को सिर्फ एक ही पड़ाव पार करना पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं हम कि जो लोकसभा है हमारी, वो कौन से आर्टिकल में के तहत है अपने संविधान में। तो जो लोकसभा का वर्णन किया गया हमारे संविधान में, वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 81 के तहत क्या है, लोकसभा का गठन किया गया है। ठीक है। अब बात आती है कि इसमें सदस्य कितने होंगे, सदस्य कितने होंगे। जो पहले थे ना, वो थे 552। ठीक है। 552 में क्या होता था कि जो इसमें दो तो होते थे हमारे एंग्लो इंडियन सदस्य, और जो 20 सदस्य होते थे वो कौन होते थे, हमारे यूटी, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। और जो बाकी के बच गए वो कौन से होते थे, हमारे राज्य के प्रतिनिधि होते थे। कितने बच गए, राज्य के प्रतिनिधि।